नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की। आज आप सबके बीच में लाइव आया हूँ कई दिनों के बाद स्टूडियो से। समय नहीं मिल पाता और समय समय पर मैं आप सबके लिए आता हूँ लाइव, ताकि आप सबसे बात हो सके, आप सबसे अपनी बात साझा कर सकूँ और आप सबके आशीर्वाद ले सकूँ। 20 अप्रैल को यात्रा हम लोग कर रहे हैं और अब यात्रा में एक और भारत की बहुत बड़ी शख्सियत पद्मश्री हमारे बड़े भाई बजरंग पूनिया जी, वो भी पैदल चलेंगे। फ्री रेसलिंग जो करते हैं, और फोगाट जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी साथ चलेंगी, जिनके ऊपर दंगल मूवी पूरी आमिर खान और ये बनी थी। वो खुद शख्सियत जो है वो हमारे साथ श्याम बाबा के दरबार में निशान लेकर चलेंगे। और भी कई बड़े नाम हैं जो जुड़ने जा रहे हैं। तो ये पहली बार पद्मश्री अवॉर्डी हमारे बजरंग पूनिया जी निशान उठाएंगे बाबा का, और 20 अप्रैल को शाम को 4 बजे हम लोग निशान उठाएंगे। और आप सब भी आइए, बाबा के दरबार में निशान लेकर चलेंगे। मैंने जब बजरंग जी से कहा कि भाई हम बुजुर्गों के लिए निशान उठा रहे हैं कि जो नहीं जा सकते खाटू, जो मन्नत मांग चुके हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो उनकी तरफ से निशान उठा रहा हूँ। तो बोले मैं भी उठा सकता हूँ क्या? तो मैं बोला ये तो बाबा को शाम को निशान बड़भागी उठावे, तो ये तो बाबा का निशान है, कोई भी उठा सकता है। तो वो भी लेकर चल रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं। व्यवस्थाएं आपको खुद बनानी पड़ेंगी। और 4 बजे शाम को हम लोग चलेंगे, लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे सांवरिया भवन में खाटू में जाके ही विराम लेंगे। और 17 किलोमीटर निरंतर यात्रा ही चलेगी और पैदल चलेंगे। कोई मेरी आप सबसे गुजारिश, जो भी आए वो अपनी गाड़ियां या कुछ और साथ में यात्रा के लेके ना चले, जिससे कि जाम ना लगे, किसी भी तरीके की व्यवस्था में तकलीफ ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग 2 मेंबर आगे चलते हैं, 3 मेंबर पीछे गाड़ी लेकर चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, कोई भी गाड़ी लेकर साथ ना चले, और जिसने चलना है पैदल चले। बाबा का हम पहले एक निशान मैं लेकर चल रहा था, अभी 11 निशान हम लोग लेकर चलेंगे। तो वो भी आप सबकी तरफ से ही है, निशान कम से कम खरीदें और बाबा के दरबार में पैदल निशान यात्रा हम करेंगे। उन सभी लोगों के लिए जो बाबा के दरबार में पहुंच नहीं सकते, चाहे वो धन के अभाव में, चाहे वो चल ना पाते हों, हैंडीकैप हों या बुजुर्ग हो गए हों, उनकी तरफ से ये यात्रा होगी। और बड़े साधारण तरीके से पैदल चलेंगे 17 किलोमीटर। आप सब भी आ सकते हैं, जो भी आना चाहें। और श्याम बाबा का सिर्फ निशान होगा, अब की बार रथ नहीं होगा। रथ पे हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली बार जब हमने रथ पे बिठाए थे तो मुझे खुद को रथ पे चढ़ना पड़ा था क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। तो अब की बार पैदल ही चलेंगे, बाबा का निशान बाबा के लिए लेकर चलेंगे। और आप सभी को जय श्री श्याम, जितने भी प्रेमी जुड़े हैं। और राम राम हन्नी जी, राकेश जी, जय श्री श्याम। और अभी आज एक इंटरव्यू हमने प्रो पंजाब टीवी को हमने दिया है, जिसका टॉपिक था जो अमृतसर की आज घटना जो पूरे देश के अंदर वायरल हो रही है कि एक लड़की को अंदर जाने नहीं दिया हरमिंदर साहब में, और ये कह दिया कि ये पंजाब है, ये इंडिया नहीं। तो उसी के ऊपर मैंने अपना पूरा वक्तव्य उस पर दिया है, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर 2 पहलू हैं। एक, जो व्यक्ति बोल रहा है वो उसकी व्यक्तिगत सोच है, तो उसके लिए पूरे सिख समाज को नहीं हमें बोलना चाहिए, हरमिंदर साहब के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जो बोल रहा है वो, उसके हाथ में ग्लास है, चाय का है, दूध का है, पानी का है,
तो हो सकता है वो ब्रेक पर है, वो मंदिर का, हरमंदिर साहब का, गुरुद्वारा साहब का हो सकता है वर्कर हो सकता है, सेवादार हो सकता है, लेकिन वो उस समय छुट्टी पर हो। दूसरी चीज़ ये बात बोलने की पंजाब है, भारत नहीं है, तो ये कई बार आपस में हम जब बात करते हैं तो बोल जाते हैं ऐसी चीज़ें, तो उसको हमें हिंदुओं को इतना प्रवोक नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, ऐसी पोस्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो हिंदू सिख एकता के बीच में बंटवारा करने की कोशिश करे, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये 9 मास का रिश्ता है हिंदू सिख का, हम सबको मिलकर रहना है, मिलकर चलते रहना है, शांति के साथ और प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, देशभक्ति के साथ चलते रहना है। कई बार चर्चा होती है कट्टर हिंदू क्या है, तो कट्टर हिंदू वो नहीं जो दूसरे के धर्म का सम्मान ना करे। कट्टर हिंदू वही जो अपने धर्म की रक्षा करे और दूसरे धर्म का सम्मान करे, वही कट्टर हिंदू मेरी नज़र में है। तो आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो हरमिंदर साहब अमृतसर वाली घटना है, जिसको आप दूसरे पहलू से देख रहे हैं, तो इसको आप सकारात्मकता के साथ देखिए कि एक व्यक्ति की मानसिकता को पूरे समाज की मानसिकता नहीं मानी जा सकती, पूरे प्रदेश की मानसिकता नहीं मानी जा सकती। मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, पंजाब, जिसके बिल्कुल पंजाब की जो राजधानी भी है और पंजाब से ही जुड़ा हुआ, पंजाब के बीच में भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ भी मेरे लेफ्ट में भी सरदार जी हैं, मेरे राइट में भी सरदार जी हैं। जब उनके कोई फंक्शन होता है हम जाते हैं, हमारे कुछ होता है तो वो आते हैं। तो ये तो संबंध ही बड़ा प्यारा है। कभी आप, क्योंकि मैंने देखा है कि यूपी, बिहार, दिल्ली और इस तरफ के लोग बहुत जल्दी प्रतिक्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं हिंदू हमारे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इतनी जल्दी मत किया करो, हिंदू सिख एकता के बारे में भी सोचा करो, ताकि बल मिले हमारे देश को, हमारे धर्म को। सिख कौम तो वो है साहब जो हमारे लिए फतेहगढ़ साहब में दीवारों में चुन गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। छोटे शहजादे, छोटे छोटे बच्चे, उधम सिंह, भगत सिंह, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। जलियांवाला बाग में हिंदू भी तो बच्चों पर गोली चली थी, सिर्फ सिखों पे थोड़ा चली थी। बदला तो उधम सिंह ने जाकर लिया था। तो वो अगर सोचता कि मैं बदला सिर्फ सिखों की मौत का ले रहा हूँ, हिंदुओं के नहीं, तो फिर कैसे बात बनती। तो इसीलिए उदारता के साथ हमारे सनातन को चलना चाहिए। पहला एक ही तो धर्म है जिसमें, तो इस कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, मैसेज आए कि आपको बोलना चाहिए हरमिंदर साहब की ये जो वाक़या हुआ है। तो मेरा यही व्यू है इसके लिए कि हम हिंदुओं को उदार होना चाहिए। और वो बच्चे जो जा रहे थे दर्शन करने, दोबारा फिर जाएं, वो क्या तकलीफ है, कौन रोक रहा है, कौन दर्शन के लिए मना कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिख कौम का पक्ष लेकर बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हमें भी उदार होना चाहिए और किसी एक व्यक्ति के वक्तव्य को पूरे धर्म के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और क्योंकि आजकल कुछ लोग भी ऐसे हैं, नेतागिरी के चक्कर में वो कुछ भी बोलते हैं कि ताकि 4 लोग जान जाएं। और मेडल के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है, मेडल आपके कार्यों को मिलना है। धर्म तो आपको जीना सिखाएगा कि जिया कैसे जाता है। तो आइए मिलते हैं 20 तारीख को। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। तो आइए मिलते हैं बाबा के दरबार में 20 अप्रैल को। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू।